बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद अनुषा में खुश आमदीद। अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें, आमीन। आज जो रेसिपी हम बना रहे हैं वो मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार बनती है ये रेसिपी। और इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले गोश्त ले लिया है और ये 1.5 किलो के करीब हमारा गोश्त है। ये हमने बोनलेस लिया है, बग़ैर हड्डी का। आप चाहें तो हड्डी भी शामिल कर सकते हैं, उससे भी बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आता है। 2 अदद प्याज ले ली हैं हमने और उनको इस तरीके से लंबा लंबा काट लिया है। गरम मसाला लिया है साबुत, उसमें 2 से 3 तेज़पात के पत्ते थे, उसके टुकड़े कर लिए हैं। काली मिर्ची ली है, लौंग ली हैं और 2 बड़ी इलायची ली हैं और 4 से 5 अदद सब्ज़ी इलायची ली है। और दालचीनी का एक टुकड़े के हमने 2 से 3-4 टुकड़े कर लिए हैं। इस तरीके से ये शामिल करेंगे अपने ऑयल के अंदर। ये लहसुन अदरक ले लिया है, लहसुन को छीलकर, अदरक को भी छीलकर हमने इस तरीके से मोटा मोटा जायफल जावित्री के साथ अच्छी तरह से मोटा मोटा कूट लिया है। और इसी के साथ हम ये हरी मिर्ची जो है इसको भी मोटा मोटा कूट लेंगे। टमाटर आधा किलो से थोड़े ज़्यादा टमाटर ले लिए हैं, ये भी हम मसाले के साथ भूनेंगे जब गोश्त अच्छी तरह से गल जाएगा। 1.5 चम्मच भर के साबुत धनिया लिया है, 1 चम्मच भर के ज़ीरा, काली मिर्ची ली है। साथ में ही हमने ये तवे पर भून लिया है हल्का हल्का सा। इसको भी हम मोटा मोटा सा दरदरा कूटेंगे। और मसालों में हमारे नमक, कुटी मिर्ची और हल्दी, बस ये 3 मसाले शामिल होंगे। और हल्दी, ये दही है, दही हमने आधा पाव शामिल करनी है। दही आधा पाव के करीब है, इसमें थोड़े से हमारे ज़ीरे के टुकड़े डल गए हैं। और आखिर में गार्निश के लिए हरा धनिया और हरी मिर्ची है। अदरक मैं भी काटूंगी। कढ़ाई हो या बीफ कढ़ाई, मटन कढ़ाई, इसमें ऑयल ज़्यादा शामिल किया जाता है, तो मैंने 1.5 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल शामिल किया है। और अब इसमें प्याज और ये जो गरम मसाले हैं साबुत, ये शामिल करके अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और फिर गोश्त शामिल कर देंगे। प्याज और गरम मसाला फ्राई हो जाएगा हल्का सा बस, तो गोश्त शामिल करके उसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। अब गोश्त को खूब अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब इसकी हीट निकल जाएगी फिर इसमें पानी डालकर गलने के लिए 1 घंटा या 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। गोश्त हमारा खूब अच्छी तरह से भून गया है। अब इसमें पानी शामिल कर गलने के लिए 1 घंटे के लिए दम पर छोड़ देंगे ढककर। गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल गया है, तो ये लहसुन अदरक और जायफल जावित्री जो हमने पीसा था, मोटा मोटा कूटा है, वो शामिल करके हल्का सा फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक के साथ ही 5 मिनट तक फ्राई करके और ये टमाटर शामिल कर इनको अच्छी तरह से भून लेंगे और टमाटरों को भी गला लेंगे। जो गोश्त में थोड़ी सी कसर है वो भी अच्छी तरह से हमारा गल जाएगा। जो हरी मिर्ची हमने मोटी मोटी कूटी थी वो भी शामिल कर दी है। भुनाई पर आ रहा है, तो ये कुटी मिर्ची, हल्दी और हल्दी जायका नमक शामिल करके अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर थोड़ी जब हमारा मसाला खूब अच्छी तरह से, ये टमाटर गल जाएंगे, भुन जाएंगे, तो फिर हम थोड़ी सी दही शामिल करेंगे इसके अंदर और उसको भी खूब भुनेंगे अच्छी तरह से। दही डालकर भी खूब अच्छी तरह से भूनकर बस 5 मिनट हम इसको ढककर दम लगाएंगे और हरा धनिया, हरी मिर्ची ऊपर से आखिर में गार्निश कर देंगे। हरा धनिया, हरी मिर्ची की आखिर में गार्निश कर और हम ये कोयले रख देंगे। दो से 3 मिनट के लिए बस हम ये कोयले का दम लगाएंगे और फिर डिश आउट करते हैं। व्यूअर्स, बहुत शानदार खुशबू आ रही है, जैसे रेस्टोरेंट की होती है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। व्यूअर्स, अगर मेरी बीफ कढ़ाई की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।